क्वेश्चन नंबर 20, 21, 22 है। 22 में एक बच्चा डाउट बोल रहा है ना, देयर इज अ डाउट इन क्वेश्चन नंबर 22, टेल मी। यस सर। ठीक है जी, आओ देखते हैं क्या परेशानी है उसके अंदर। वेयर इज योर बुक? 22 भी तो है, एक बच्चा ऑनलाइन से बोल रहा है भाई। 22 क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि बी एंड सी आर पार्टनर 3:1 के रेशो में। क्वेश्चन नंबर 22, पेज नंबर 5.93, कहता है कि ए बी और सी पार्टनर्स हैं, बी और सी पार्टनर्स हैं, रेशो कितनी दिख रही है उसकी? 3:1। दे एडमिटेड डी फॉर डफर फॉर हाउ मच शेयर? डी पेज प्रीमियम 15,000, वन थर्ड के लिए, और प्रीमियम कितना पे कर रहा है? 15,000 का प्रीमियम पे कर रहा है। नाइस। एज बिटवीन बी एंड सी दे एग्री टू शेयर फ्यूचर प्रॉपर्टी इक्वली। यार वही तो क्वेश्चन है जो करवाया था आपको कल, वो क्वेश्चन नहीं है? क्वेश्चन नंबर 22 बताइए मुझे किसका डाउट है ये? कौन सा बच्चा था प्लीज बताइए मुझे, क्वेश्चन 22 किसका डाउट है? सर शौनक। बेटा शौनक, यही तो करवाया था क्वेश्चन आपको पहले मैंने, एग्जाम्पल नंबर 2 यही तो है। बैलेंस 1 - 1/3 इज इक्वल टू 2/3। ये कौन बांट रहा है? बी और सी। किस रेशियो में? 1:1। आधा ऑफ 2/3, आधा ऑफ 2/3, तो कितना बन गया ये? 1/3, और ये बन गया 1/3। नया शेयर, नया शेयर, नई रेशो, नई रेशो जो बनेगी आपकी B/C/D कितना है? 1/3, 1/3 और 1/3, 1:1:1, BCD की रेशो, करेक्ट। नाउ सेक्रीफाइसिंग रेशो विच इज व्हाट? ओल्ड माइनस न्यू। बी और सी, बी का शेयर कितना है ओल्ड? हाँ 3/4 और 1/4, माइनस माइनस कितना? 1/3 और 1/3, कितना हो गया? 12 एलसीएम ले गया, 3 9 4, कितना हो गया? 5/12, 12 12, 4 3 और 3 4, 1/12 ब्रैकेट में रख दिया, करेक्ट। और आप हाँ हाँ तो इक्वली तो बांटा। दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली। कौन सा वाला इक्वली? डी को काटने के बाद जो बचा उसको इक्वली बांटेंगे ना, ये डी का भी ले जाएंगे वो। अगर वो डी का भी ले जाएंगे तो फिर डी को एडमिट क्यों कर रहे हो? आपका डी 1/3 के लिए आ रहा है। 1/3 लेट माई प्रॉफिट इज 1, 1 - 1/3 2/3 बचा, वो 2/3 बांटेंगे ना बी और सी। ये थोड़ी कि सारा ही बांट लेंगे। अबे अगर सारे ही बी सी बांट लेंगे तो फिर डी क्या करेगा बेचारा? गुरुद्वारे जाएगा? वो क्यों आ रहा है फर्म के अंदर? ये तो ऑब्वियस चीज है कि अगर तुम किसी को बुला रहे हो तो उसको शेयर क्या मिलने वाला है? उसको उसका शेयर मिलेगा, जो बचा हुआ होगा वो बाकी पार्टनर ले जाएंगे। क्वेश्चन में कहां लिखा है कि पूरा शेयर वो है? तुमने तुमने लिख दिया कि बी और सी डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली। फ्यूचर प्रॉफिट बचा कितना? 1/3 किसको? डी को देने के बाद बचेगा ना फ्यूचर, तो 2/3 को। क्या हमने कल जब क्वेश्चन कराया था एग्जाम्पल नंबर 2 उसमें यही नहीं था कि सी वॉज एडमिटेड फॉर 1/3 शेयर, 1/5 शेयर, ठीक है, एंड बी एंड ए और बी डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली। यही तो करा था हमने भी वहां पर भी। अब डी जो है उसका शेयर कुछ नहीं था, लेकिन उसका शेयर 1/3 है, तो वो तो गेन कर रहा है 1/3। लेकिन उस 1/3 के लिए वो क्या लेके आ रहा है? वो तो प्रीमियम लेके आ रहा है, इसलिए उसे डेबिट नहीं करेंगे। अदरवाइज हमें इसे भी डेबिट करना होता। अब किसे इसे डेबिट करना है हमें और इसे क्रेडिट करना है हमें, और इसकी जगह क्या डेबिट होगा? प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट होगा। इज दैट ओके? बोलो। नहीं होगा ना? तो लेकिन अब हमारे से सवाल क्वेश्चन आता है कि भाई मेरे पास तो वैल्यूड गुडविल है ही नहीं, तो हमने क्या बोला था? लेट वैल्यूड गुडविल इज इक्वल टू एक्स। तो डी इज शेयर इज व्हाट? एक्स का 1/3 इज इक्वल टू कितना? 15,000। व्हाट इज एक्स? 45,000 निकला है। 45,000 बता भाई। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो 45,000 के साथ, इसको मल्टीप्लाई कर दो 45,000 के साथ। और अगर मैं 45,000 कैसे आया? हाँ 45,000 तो आया, 15 × 3 45, ठीक है। इसको मैं 45,000 से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या निकलता है मेरे पास? इसका तो 15,000 ही निकल जाता है ना, जो हमने निकाला था। अब हुज डेबिटेड एंड हुज क्रेडिटेड उसको देखते हैं पहले, लेकिन पहले एंट्री क्या करनी पड़ेगी आपको? कैश या बैंक डेबिट टू डीज कैपिटल करना पड़ेगा। कितने रुपए से? डी कितना कैपिटल लेके आया है?
लिखा है कैपिटल, नहीं वो तो प्रीमियम, कैपिटल की एंट्री है नहीं तो ठीक है। टू प्रीमियम फॉर गुडविल, 15,000 से कर देंगे ये वाली एंट्री। नंबर 2 एंट्री प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट। ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट हो रहा है किसके नाम का हो रहा है? डी के नाम का हो रहा है, डी फॉर डी के नाम का। और जो बी है उसका लिखेंगे क्या? बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितने से लिखेंगे उसको? मल्टीप्लाई करो जरा, कितना आता है? 45,000 को 12 से डिवाइड करो। सी, सॉरी सी, सी इज कैपिटल, सी इज कैपिटल। कितना आएगा बताइए, देखिए 3750। टू किसका अकाउंट बनेगा अब यहाँ पर? ये बीज कैपिटल। उसको दो चीजें मिलेंगी, एक तो प्रीमियम फॉर गुडविल मिलेगा और एक ये मिलेगा 18,750। दैट इज योर आंसर। उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा आंसर। क्या किया तुमने? डायरेक्ट सेक्रीफाइसिंग रेशो। हाँ तो क्या हुआ फिर? डायरेक्ट सेक्रीफाइसिंग रेशो कैसे निकाली? नहीं समझा मैं। ये रेशो 3:1 थी ओल्ड। नई रेशो क्या ली तुमने? हाँ वो तो ठीक है, फिर तो ठीक ही तो आएगा ना। नई रेशो 1:1:1 तो आ रही है। अरे एक सीधी बात समझो, क्वेश्चन का ट्रिक समझिए। 3 पार्टनर हैं और ए, बी और बी, सी दोनों फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली बांटते हैं, तो 3 लोगों में इक्वल क्या होगा? 1/3 होगा ना। तो बी का भी 1/3, सी का भी 1/3 और डी तो ऑलरेडी 1/3 है, इसलिए तुम्हारा आंसर मिल रहा है। दिस क्वेश्चन इज क्लियर। शौनक क्या गड़बड़ थी इसमें बताइए? सर वो सेकंड वाली एंट्री समझ नहीं आ रही थी। ये यस सर। बेटा पिछली क्लास में तुमने अटेंड नहीं करी थी पिछली क्लास? सर करा था वो, डी को भी डेबिट कर दिया था, वो अब समझ आ गया। अब कौन सा नंबर क्वेश्चन? 23, 24, 25 में कोई डाउट किसी का? 22, 23, 24, 25 में डाउट किसी का? देखिए जरा, देखिए 23 करें तुमने क्वेश्चन? 23, 24, 25 में डाउट है किसी का पीछे से? ऑनलाइन में दिखाओ कहां कर रखे क्वेश्चन, दिखाओ, दिखाओ कहां करें क्वेश्चन, दिखाओ कहां करें क्वेश्चन। नहीं कर रखा तो बेटा जब तुम काम नहीं करोगे तो फिर कैसे काम चलेगा? कहां कर रखे हैं दिखाओ। ये फॉर्मेट में क्यों नहीं है? फॉर्मेट में जनरल एंट्री का फॉर्मेट क्यों नहीं बनाया? दिखाओ। डेट पर्टिकुलर एलएफ वगैरह का फॉर्मेट, ऐसे फॉर्मेट बनता है, तुम्हारा कहाँ है? नहीं कर रखा। ये तो रेशियो की कैलकुलेशन है। हैं? जनरल एंट्रीज कहाँ है? फॉर्मेट कहाँ है? फॉर्मेट बनता है, फॉर्मेट क्यों नहीं बनाते हैं? दिखाओ कहाँ कर रखा है? नहीं कर रखे हैं। हैं? वाह, कहाँ करें? कहाँ है? कहाँ है क्वेश्चन? कहाँ है ही नहीं। तुम्हारा दिखाओ कहाँ है? काम कर रहे नहीं तो इसमें क्या होना? दिखा कहाँ है काम, दिखाओ। बेटा ये टॉलरेट नहीं करूंगा, मैं बता रहा हूँ आपसे। काम के बारे में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। दिखाओ कहाँ है काम? नहीं कर ही नहीं रखा। क्वेश्चन नंबर 19 से लेकर कहां तक दिए थे करने के लिए मैंने? 28, फिर एक 29 क्वेश्चन छोड़ के बाकी कहा था करने के लिए? 19 से लेकर मैंने आपसे कहा था कि क्वेश्चन नंबर 19 से लेकर 27 तक कहा था करने के लिए। 28 छुड़वा दिया था, 29, 30 बोला था। कहाँ है? कहाँ है दिखाओ तो सही मुझे। तुम्हारे कहाँ दिखाओ, लेके आओ। फॉर्मेट बनाइए, जनरल एंट्रीज फॉर्मेट के अंदर करनी है आप लोगों को हमेशा। अब कौन सा क्वेश्चन में डाउट है आपका? 23, 24, 25 में कोई डाउट किसी का? 24, 25, 26, 27, 26 में नहीं हुआ? अरे मुंह से बोलना। 26 देखिए, चलिए 26 नहीं हुआ तो 26 देख लीजिए पहले।
क्वेश्चन नंबर 26 देखिए क्या है उसकी लैंग्वेज, जरा देखते हैं पहले सब लोग। क्वेश्चन नंबर 26, ए और बी पार्टनर थे 3:2 की रेशो में। इसके बाद कहानी में क्या ट्विस्ट आया कि सी एडमिट हो गया, सी 1/5 शेयर के लिए। सी ब्रिंग्स 30,000 कैपिटल एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ सी, गुडविल अपीयर्ड इन द बुक्स इज 3,000। लो जी, गुडविल जो बुक्स में दिख रही है वो कितने की दिख रही है? 3,000 रुपए की। तो क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं, ये तो क्वेश्चन कुछ ये तो ओल्ड रेशो सैक्रिफाइसिंग रेशो वाला क्वेश्चन है, नहीं है। इसमें पहली एंट्री क्या होनी चाहिए थी आपकी? फर्स्ट एंट्री एज कैपिटल डेबिट, बीज कैपिटल डेबिट टू गुडविल 3,000 रुपए की। ओल्ड गुडविल इज रिटर्न ऑफ। बेटा ऐसे क्वेश्चन नहीं कराए थे क्या पिछली क्लास में उन्नति? ओल्ड गुडविल को सबसे पहले राइट ऑफ करते हैं कौन सी रेशो में? 3:2 की रेशो में। तो 3 और 2 5, 6, 1,800 और कितना हो जाएगा? 1,200 हो जाएगा। खत्म। नंबर 2, कैश या बैंक डेबिट टू सीज कैपिटल। सी की कैपिटल कितने की बताइए? हैं? प्रीमियम फॉर गुडविल 30,000 का, प्रीमियम कितने का है? 10,000 का। टोटल कितना लेके आया? 40,000। व्हाट एंट्री यू विल राइट? सी ब्रॉट इन कैश फॉर कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल। खत्म। तीसरी एंट्री, ये प्रीमियम फॉर गुडविल को किसके अकाउंट में डालते हैं? सैक्रिफाइसिंग। यहां सैक्रिफाइसिंग कौन है? ए और बी होंगे, क्योंकि कुछ ना मेंशन हो तो ओल्ड रेशो इज सैक्रिफाइसिंग रेशो। तो योर एंट्री इज गोइंग टू बी व्हाट? प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू एज कैपिटल टू बी इज कैपिटल, और कितना? 10,000। तो कैसे जाएगा वो? 6,000 और 4,000। कौन सी रेशो में गया? 3:2 की रेशो में गया। प्रीमियम फॉर गुडविल इज एडजस्टेड या क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। 3 एंट्री बननी थी, हो गई। क्या कर, इक्वल कहां लिखा है? हाँ, इसमें लिखा है क्या रेशो सैक्रिफाइसिंग के बारे में? है? नहीं, इसमें आगे क्वेश्चन में न्यू रेशियो गिवन है क्या? पढ़ो जरा, कहां किस जगह पे गिवन है? हाँ, अच्छा। नहीं, फिर तो क्वेश्चन बदल गया, फिर तो क्वेश्चन ऐसे होगा ही नहीं। फिर रुक जाइए, फिर आप इस एंट्री को छोड़ दीजिए अभी, फिर देखते हैं, रुक जाइए। फिर तो हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालनी पड़ेगी भाई पहले, ओल्ड माइनस न्यू। ए है, बी है। ए का ओल्ड कितना था? 3/5, 2/5। नया कितना है इसका? और 3/10। तो 10 एलसीएम ले लिया हमने, 2 कितना हो गया? अभी रुक तो जाना, 1/10। 5, 6 - 5, दिस इज 1/10। इसका भी 10 ले लिया, 5 2 4 - 3, 1/10। सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या हो गई? 1:1 हो गई। तो फिर यहाँ जो है मामला, ये वाला मामला जो ये कितना हो जाएगा? फिर यहाँ पर 5,000 और 5,000 हो जाएगा। फिर ये कौन सी रेशो में जाएगा? सैक्रिफाइसिंग जाएगा। अगर आपके पास न्यू रेशो गिवन है तो ओल्ड रेशो सैक्रिफाइसिंग रेशो नहीं होती है। हो भी सकती है, इट्स अ मैटर ऑफ चांस। वैसे इट्स नॉट अ रूल ऑफ थंब। तुम कहाँ अटकी थी क्वेश्चन 26 में? हाँ जी बेटा, क्या आपको नोट्स नहीं दिए गए थे? हैं फिजिकल कॉपी नोट्स की? प्रिंट आउट है ना? तो मैंने सबसे पहले क्या बोला था, घर जाके सबसे पहले जो क्वेश्चन मैंने कराए उनको दोबारा से करना, नहीं तो पढ़ लेना उनको, फिर क्वेश्चन शुरू करना था। हमने बोला था सबसे पहले नोट्स के सबसे ऊपर क्या लिखा हुआ है? अगर मैं नोट्स दिखाऊं आपको, और सबसे ऊपर हमने एक ही चीज लिखी हुई है, जस्ट लुक एट दैट। क्या? नोट्स के ऊपर सबसे पहले एक ही चीज लिखी थी कि आपको सबसे पहले क्या करना है। देखिए मैं शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन पर, ऑनलाइन वालों, ऑफलाइन वालों के पास हार्ड कॉपी है वैसे। लिखा है कि इफ क्वेश्चन गुडविल ऑलरेडी अपीयर, तो क्या करना चाहिए? वेयर इज योर हार्ड कॉपी? तुम्हारी हार्ड कॉपी कहाँ है? दिख रहा है लिखा हुआ? दिख रहा है सबसे पहले एंट्री क्या लिखी हुई है? और ऐसे क्वेश्चन करवाया था हमने। ये देखो आगे चलो जरा,
एग्जाम्पल नंबर 1 ही बिल्कुल ऐसा है। पहले पहली एंट्री थी पुरानी गुडविल को राइट ऑफ करने की, फिर प्रीमियम फॉर गुडविल को लाने की, फिर उसके बाद सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांटने की। नहीं है एग्जाम्पल नंबर 1 बिल्कुल वैसा ही। भाई जो नोट्स है उनको देखो, तुम्हारे सीनियर्स और तुम लोग भी यही गलती कर रहे हो कि जो नोट्स है उनको पढ़ने की कोशिश नहीं कर रहे हो। इनको देखिए, इनको पढ़िए, आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस के आंसर यहाँ मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन 27 20 नहीं 27 में भी डाउट है किसी का? हाँ 27 में दिखाओ, 27 में क्या लिखा है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम आगे बढ़ते चले जाएं और चीजें खराब होती चली जाएं, बिल्कुल नहीं। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल नहीं है, पास एडजस्टमेंट सही है। व्हाट इज दैट? इधर यश नहीं, पास एडजस्टमेंट नहीं, तुम्हारे पास ये भी नहीं होगा वैसे, है क्या? हैव यू दैट द डॉक्यूमेंट विद यू? कोई बात नहीं। आई हैव सम कॉपीज विद मी। वो कहाँ है देखिए, नहीं दिख रहा। फोन को खोल के देखो आप, क्या बोल सकता हूँ मैं अब। जो बच्चे नहीं होते हैं वो मुझे बता देते हैं कि मेरे पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है। जब मैं प्रिंट निकाल के रखता हूँ उस दिन तुम आते नहीं हो, फिर किसी और को दे देते हैं। Twenty-seven. Anu and Bhagwan were partners in the ratio 3:1. Anu is to भगवान 3:1 की रेशो में चल रहे थे लोग। गुडविल अपेयर इन द बुक 440 की है। राजा वॉज एडमिटेड पार्टनर्स, उसके बाद इनकी रेशो 2:1 हो गई। राजू ब्रॉट इन कैन नेसेसरी कैश फॉर गुडविल प्रीमियम, तो ठीक है। एंड गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड, सब कुछ तो दे रखा है आपके पास। आपके पास न्यू रेशो क्या है? न्यू रेशो अनु इज टू भगवान इज टू राजा, क्या रेशो दे रखी है बताइए? नहीं, अरे नई रेशो कितनी है? 2:1। 2:1। राजा का शेयर कितना है? राजा शेयर 1/5। वैल्यूड गुडविल कितनी है? वैल्यूड गुडविल 40,000। राजा का शेयर कितना है? राजा शेयर 440 इंटू कितना? 1/5। राजा का शेयर कितना हो गया? 88,000। एवरीबडी इज ओके? वैल्यूड गुडविल ही बोला मैंने, तो 240 क्यों बोला किसी ने? 2,50,000। तो इसका शेयर कितना हो गया? 50,000 हो गया। इज दैट क्लियर? अरे वैल्यूड से मल्टीप्लाई करके तो शेयर निकालते हैं उसका, किसका? नए पार्टनर का। यहां तक चीजें क्लियर हैं? अब मैं एक काम और कर लेता हूं, क्या कि सेक्रीफाइसिंग रेशो और कैलकुलेट कर लेता हूं। तो आई कैलकुलेट सेक्रीफाइसिंग रेशो। सेक्रीफाइसिंग रेशो इज इक्वल टू कितना? ओल्ड माइनस न्यू। तो अनु इज टू भगवान, अनु का शेयर कितना है? 3/4 और 1/4। भगवान का, इनका शेयर कितना हो गया? 2/5 2/5, ऐसी तो है। तो ये हो जाएगा 20 एलसीएम, 4 15 और 5 8, 7/20। 20 एलसीएम 5 8 कितना हो जाएगा? 3/20। आप देख रहे हैं? थोड़ा सा मैं जगह बना लूं जरा। अनु भगवान, पुराना शेयर कितना था भाई बताओ? 3/4 और 1/4 माइनस नया शेयर 1/5। वैल्यू कितनी आ गई बताइए आपकी? दोनों 2/5 हैं, तो दोनों 2/5। इसका कितना आ रहा था? 20। 4 5 15 माइनस 5 8, 7/20। और इसका कितना आ रहा था? 20। 4 5 8, 3/20। ये तो गेन कर रहा है ना? और आपको मालूम है इसको डेबिट करना है, इसको क्रेडिट करना है। और जो राजा है, राजा उसका शेयर 0 था, अब उसका शेयर कितना है? 1/5। तो राजा भी तो 1/5 से गेन कर रहा है, लेकिन क्योंकि राजा क्या लेके आ रहा है? प्रीमियम फॉर गुडविल, इसलिए राजा को डेबिट नहीं करेंगे। तो पहली एंट्री आपकी क्या बनेगी? आप ध्यान से सुनिए। पुरानी गुडविल गिवन है ना क्वेश्चन में, तो हु इज डेबिटेड हियर?
अनूज कैपिटल डेबिट, भगवान्स कैपिटल डेबिट टू गुडविल। कितने की गुडविल है बताइए? हाँ 4। अब कोई 240 बोल रहा है, कोई 440 बोल रहा है यार। 440 किस रेशो में जाएगी ये? ओल्ड रेशो में 3:1 में। कितना कितना जाएगा? एंड 1,10,000 खत्म। ओल्ड गुडविल इज रिटर्न ऑफ, फिनिश्ड। नंबर 2, अब पैसा लेके आया, कैश या बैंक डेबिट टू राजाज कैपिटल। राजा पैसा कितना लेके आया कैपिटल का? राजा पैसा कितना लाया? प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल। राजा पैसा कितना लेके आया? 1,00,000 रुपया। प्रीमियम फॉर गुडविल कितने का? 50,000 का। टोटल कितना हो गया? 1,50,000 हो गया। ये आपकी एंट्री हो गई। अब नंबर 3 एंट्री ध्यान से सुनना। प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट, डेबिट हो गया कितना? 50,000 से। प्रीमियम फॉर गुडविल 50,000 से डेबिट हो गया। नहीं 50,000 से डेबिट हो गया क्योंकि राजा इज ए गेनिंग पार्टनर, तो राजा को डेबिट नहीं करा, क्या डेबिट किया? प्रीमियम फॉर गुडविल को डेबिट किया। उसके बाद कौन दूसरा गेन कर रहा था? भगवान। भगवान कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने रुपए से? ये निकाल तो रखा है, यहां मल्टीप्लाई कर दो इसको वैल्यूड गुडविल। व्हाट इज वैल्यूड गुडविल? 250 और 250 मल्टीप्लाई कर दो उसके साथ, 250 के साथ कितना आया बताइए? मल्टीप्लाई करिए, कितना था 250 को? पक्का से? अबे यार क्या कह रहे हो तुम? ये नीचे वाला 17,500 ऐसे? पता नहीं भाई, देख लो, मुझे तो गड़बड़ लग रही है। 250 को मैं अगर आधा करता हूं तो 125 बन जाता है, यानी कि 12,500। 12,500 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है? 12,84 ठीक है। दिस इज करेक्ट। करेक्ट बोल तो। अब मैं क्या डेबिट करूंगा यहाँ पर? भगवान को डेबिट करूंगा कितने से? और टू कौन? टू अनूज कैपिटल अकाउंट कितने से? 87,500। हो गया काम खत्म आपका। दिस इज योर क्वेश्चन। बता भाई क्या डाउट था? किसको? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, वो गेन्ड शेयर से मल्टीप्लाई करते हैं, उसके रेशो से नहीं मल्टीप्लाई करते हैं। 7/20 से करिए आप जो करना है आपको। 27 क्वेश्चन, 26 27 हो गए आपके। 29 30 कर पाए? ये खत्म, वो भी गड़बड़ है, वहां तक पहुंचे नहीं। पहुंचे? 29 नहीं हुआ? अच्छा। ए और बी पार्टनर्स थे। 2/3 और 1/3 को कैसे लिखेंगे बेटा? पहले 2/3 1/3 को ठीक करो। 1/3 2/3 को कैसे निकालोगे ठीक से? सबसे बड़ी गड़बड़ यही होती है। करते हैं, रुक जाओ। 29 क्वेश्चन 29 क्या क्या लिखा? कौन कौन पार्टनर्स थे बेटा? जिसका डाउट होता है उसे प्रॉम्प्टली बोलना चाहिए। क्या बुक नहीं? ओह सॉरी, ये लो बुक आपके पास। हाँ बताइए। ए और बी क्या रेशो इनकी? 1/3 और 2/3 ऐसा? 1/3 2/3? अबे कितनी है रेशो? यही है ना? तो रेशो 1:2 हो गई ना इनकी। इसको अच्छा अगर मान लो रेशो दे रखा होता 1/3 एंड 1/6, तब क्या करता मैं? 6 एलसीएम लेता, 2:1। 2:1 हो जाती तब रेशो। समझ रहे हैं? तब रेशो को कैलकुलेट करके निकालते हैं हम लोग।
तो अभी तो ऐसा कुछ नहीं था, सिंपल सा बात था। अब बताइए आगे कहानी में क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज मेंशन्ड देयर इन द स्टोरी। इनकी कैपिटल 8,000 थी, ए की और बी की 8,000 थी और क्या थी 10,000 थी रेस्पेक्टिवली। और बोलिए। सी आया 1/4 सेल के लिए और प्रीमियम फॉर गुडविल कितना लाया 6,000। इसका क्या था प्रीमियम फॉर गुडविल है। और बोलिए और क्या है। हाँ 8,000 कैपिटल। तो पहली एंट्री पुरानी गुडविल तो नहीं है क्वेश्चन में, इज देयर एनी ओल्ड गुडविल, नहीं है। पहली एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल। सीज कैपिटल कितना लेके आ रहा है ये 8,000 टू प्रीमियम फॉर गुडविल कितना 6,000। टोटल पैसा कितना लाया 14,000 लाया। तो ये नरेशन लिख दिया आपने। दूसरे नंबर पे क्या किया, व्हाट इज सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्वेश्चन में गिवन है। क्या क्वेश्चन में न्यू रेशियो गिवन है, क्या क्वेश्चन में न्यू रेशियो गिवन है बताइए। नहीं। क्या क्वेश्चन में सेक्रीफाइसिंग रेशियो गिवन है, नहीं। तो क्या मैं ओल्ड रेशियो को सेक्रीफाइसिंग रेशियो मानूं या नहीं मानूं बताइए। बताइए। ऐसे भी नहीं लिखा कि दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली, नहीं लिखा हुआ ना। ये भी नहीं दे रखा कि न्यू रेशियो ये है, नहीं दे रखा ना। ठीक, तो अब मैं क्या करूंगा देखिए यहाँ पर प्रीमियम फॉर गुडविल को डेबिट कर दूंगा 6,000 से। टू किस किस को दूंगा, एज कैपिटल और टू बीज कैपिटल। ऐसा तो नहीं बोला कि न्यू रेशियो इन देयर कैपिटल रेशियो, ऐसे भी तो नहीं बोला हुआ। व्हाट इज द ओल्ड रेशियो 1:2, 3। तो कितना हो जाएगा ये और 4,000। ये एंट्री होगी। उसके बाद क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, ए हैज विड्रॉन, ऐसा कुछ लिखा है ना, विड्रॉन ड्रॉन की बात करिए। क्या बोले बता, बस तो लो एज कैपिटल डेबिट बीज कैपिटल डेबिट टू कैश कितना 2,000 4,000 और 6,000। फिनिश, खत्म, हो गया। इसमें क्या थी गड़बड़ बेटा बताओ मुझे, क्या ऐसे क्वेश्चन करे नहीं थे पिछली क्लास में। हाँ वो उस पे दिखाए थे शीट्स पे कैसे होने हैं वो। हाँ कुछ नहीं कुछ नहीं, ये लो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, लो बना लेते हैं। कौन सी बड़ी बात है इसके अंदर, ये लीजिए। पार्टनर्स कौन कौन से, आंगड़ू बांगड़ू और चमन। पर्टिकुलर्स समझ रहा हूँ तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, ए बी और सी। पर्टिकुलर्स भाई बैलेंस बीडी बताओ कितना था इनका, ये रहा बैलेंस बीडी 8,000 और कितना 10,000। इसका तो कोई बैलेंस है ही नहीं। क्या नहीं, तो बैलेंस बीडी था क्या उसका, अभी बैलेंस बीडी थोड़ी था, वो तो नया लाया था पैसा। ये एंट्री देखो, सी का कैपिटल अकाउंट इज ऑन क्रेडिट साइड, लेजर पोस्टिंग क्रेडिट किसके नाम से, कैश अकाउंट। अब सी के नाम पे जाएगा कितना 8,000, ऐसे लिखा जाएगा। इसकी एंट्री कहीं नहीं जाती, प्रीमियम इसके अकाउंट में कैपिटल में। प्रीमियम फॉर गुडविल किस किसके नाम पे चला गया, प्रीमियम फॉर गुडविल 2,000 इसके नाम पे, 4,000 इसके नाम पे, खत्म। और पैसा विड्रॉ कर रहे हैं कैश अकाउंट कितना 2,000 इसके नाम पे और 4,000 इसके नाम पे, डैश। अब आपका कैपिटल अकाउंट क्लोज हो जाएगा। सो दिस इज 8,000, दिस इज 14,000, दिस इज 10,000। तो ये 10,000 है, ये 14,000 है और ये 8,000 है। व्हाट इज योर बैलेंस सीडी नाउ, योर बैलेंस सीडी इज 8,000 हियर, दिस इज 10,000 हियर, दिस इज 8,000 हियर। दैट्स योर कैपिटल अकाउंट। हो गया, बन गया कैपिटल अकाउंट। ये क्यों करिए, क्यों करिए। क्वेश्चन की सबसे लास्ट लाइन पढ़ो क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन की लास्ट लाइन में क्या लिखा हुआ है कि द अमाउंट ऑफ गुडविल इज विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स, है ना। तो देखो इस एंट्री में आप उनको दे रहे हो पैसा, ये क्रेडिट करने का मतलब उनके अकाउंट में डाल दिया, विड्रॉन मतलब निकाल लेंगे, निकालने का मतलब तो डेबिट करूंगा। अगर हाँ ये वाले, हाँ कैश से तो करेंगे बेटा, कैश लिख, कैश कैश अकाउंट कैश ही करेंगे।
कैश अकाउंट करेंगे, ऐसा करना है। 30 में भी डाउट है किसी को? करा नहीं था 30 हो गए। तो आपने क्या सीखा अभी और क्या एक्सरसाइज के क्वेश्चन ऑनलाइन में बताइए, किसी को डाउट हो तो बताइए ऑनलाइन में। इधर बच्चे ही नहीं है इधर यार। ताहिर, व्हाई आर यू प्रेजेंट फिजिकली? अच्छा तुम बता चुके मुझे, ठीक है दैट्स फाइन। पुनीत, कनिष्क, कनिष्क का कोई रीजन ही नहीं है, शानक का भी कोई रीजन नहीं है। चार लोग नहीं है यार आज। समझ में आई बात ये? अब हम लेके चलते हैं ऐसे केस, इसमें किसी को और को तो कोई डाउट नहीं है, बोलिए। ऐसे केस लेके चलते हैं जहां पार्टनर इज अनेबल टू ब्रिंग एनी अमाउंट ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल इन कैश। और आपको बहुत अच्छे से मालूम है, अगर पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं लाया तो हम उसकी क्या करेंगे, कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे, है ना? या तो कैपिटल डेबिट करेंगे या करंट डेबिट करेंगे, दोनों। टीएस ग्रेवाल में कैपिटल अकाउंट डेबिट कर रखा है, डीके गोयल में सिर्फ और सिर्फ करंट अकाउंट डेबिट किया है। ऐसा करके चलते हैं। चलो शुरू करें उस तरह के क्वेश्चंस। यहां तक के क्वेश्चंस में कोई डाउट किसी का हो तो मुझे बताइए। एनीवन इज हैविंग एनी प्रॉब्लम टिल हियर? फिर मैं अगली वैरायटी लेके चल रहा हूं आपके सामने। ये देखिए, अपनी शीट खोलिए और पहुंच जाइए क्या, पेज नंबर 2 का, पेज नंबर 2 का लास्ट पार्ट है राइट हैंड साइड पे। When premium is not paid in cash by a new partner or new partner is unable to bring any amount premium for goodwill, premium for goodwill लाना वो क्या हो गए, भूल गए, नहीं ला पाए। Unable to bring any amount for premium for goodwill, प्रीमियम फॉर गुडविल का कोई पैसा वो लेके नहीं आया। दैट इज द क्वेश्चन एंड दैट इज द प्रॉब्लम। देख रहे हैं सब लोग? चलें करें यश बाबा। अब एक बड़ी सिंपल सी फिलॉसफी है, ये आपके सामने क्वेश्चन है यहाँ पर, एग्जांपल 1 पेज नंबर 3 पर लेफ्ट हैंड साइड पे, ए एंड बी वर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 3:2, 3 और 2 की रेशो में चल रहे थे ये लोग। सी वॉज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट्स। उसके बाद क्या कहते हैं, सी ब्रॉट इन 20,000 एंड अनेबल टू ब्रिंग 5,000 प्रीमियम फॉर गुडविल, लाया नहीं बेचारा पैसा। तो अब नहीं लाया तो ये तो गेनिंग पार्टनर है। जब जब ये प्रीमियम फॉर गुडविल दे देता था तब तक तो ये बच जाता था कंपनसेशन देने से, क्योंकि प्रीमियम फॉर गुडविल इज अ कंपनसेशन फ्रॉम हिज साइड। अब देखिए एंट्री क्या होनी चाहिए, देखिए इधर देखते हैं, आइए इस तरफ देखें जरा। नोट्स में दे रखी है लेकिन मैं फिर भी करके दिखा रहा हूं, क्योंकि पढ़ने में और करने में बड़ा फर्क होता है। पढ़ने और करने में काफी ज्यादा डिफरेंस होता है। देखिए, सो फर्स्ट एंट्री इज कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए से? सिर्फ 20,000 से, सिर्फ 20,000 से। कैश फॉर कैपिटल ब्रॉट इन बाय सी, कैश फॉर कैपिटल ब्रॉट इन बाय सी, सी कैश फॉर कैपिटल लेके आया, प्रीमियम तो लाया नहीं है ना? तो प्रीमियम लाया नहीं है तो इसकी वसूली करेंगे, क्योंकि जिन्होंने सेक्रीफाइस किया उन्हें तो पैसा मिलना चाहिए, दे शुड गेट द बेनिफिट। और हमारे पास ये केस 1 है जिसमें ओल्ड रेशो सेक्रीफाइसिंग रेशो। तो अगली एंट्री में क्या करूंगा, यहाँ पर नंबर 2, आई विल राइट सीज कैपिटल या करंट अकाउंट, कैपिटल या करंट अकाउंट। ठीक है, कैपिटल या करंट अकाउंट है। टीएस ग्रेवाल क्या फॉलो करता है कि अगर आपका कैपिटल एडजस्टमेंट का केस है तो वो करंट अकाउंट लगाते हैं, अदरवाइज सी के कैपिटल को, देखो सी के कैपिटल को डेबिट करने का मतलब है कि हम उसे पेनलाइज कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए, मैं भी उस ओपिनियन में हूं कि सी का कैपिटल डेबिट ना करके सी का करंट डेबिट करना चाहिए। सी का करंट डेबिट होने का मतलब है कि सी से रिकवरी करनी है फ्यूचर में। तो जब पैसा आ जाएगा तो कैश अकाउंट डेबिट टू सी का करंट कर लेंगे हम लोग, हो जाएगी रिकवरी। लेकिन अब एक ऑथर ने दे रखा है, दूसरे ऑथर ने दे रखा है, तो इसलिए मैंने सीज कैपिटल और करंट दोनों डेबिट कर दिया एज पर द सिचुएशन। कितने से? 5,000 से। 2 एस कैपिटल और 2 किसका कैपिटल? बीस कैपिटल। कितना? 3,000 और 2,000 से हो गया।
प्रीमियम फॉर गुडविल इज एडजस्टेड, होगा तो प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम से। अगर सी पैसा दे देता तो यहाँ प्रीमियम फॉर गुडविल और यहाँ भी प्रीमियम फॉर गुडविल हो जाती। इज दैट करेक्ट उन्नति? अगर सी प्रीमियम फॉर गुडविल ले आता 5,000, तो एंट्री कैश 25 टू सीज कैपिटल और टू प्रीमियम फॉर गुडविल 25,000 हो जाती। फिर ये सीज कैपिटल करंट अकाउंट प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए, और ऐसा बन जाता मामला। लेकिन वो लाया नहीं तो हमने पेनलाइज कर दिया। अच्छा, बाद में क्वेश्चन में क्या लिख रखा है कि लेटर प्रीमियम फॉर गुडविल इज विड्रॉन। ठीक है उन्नति, प्रीमियम फॉर गुडविल इज विड्रॉन। अब तुम बोलोगे पैसा तो लाया नहीं, विड्रॉ कहां से करेंगे? तो मुझे बताइए, हम क्या कंगाल फर्म है कि हमारे पास 5,000 भी नहीं है अपने? लोगों को लगता है सर प्रीमियम फॉर गुडविल तो लाया नहीं, वो विड्रॉ कैसे कर लेगा? क्यों नहीं कर सकता भाई? क्या आपकी पार्टनरशिप फर्म सी के प्रीमियम फॉर गुडविल से चल रही है? उसके पास अपना कैश नहीं होगा? होगा ना, उसमें से निकल जाएगा पैसा, क्या परेशानी? तो अगली एंट्री बनती है तीसरे नंबर पे, क्या? एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। कितना? 3,000 और 2,000 5,000, और ये पैसा विड्रॉ करने की एंट्री हो जाती है। दिस इज द एंट्री। कोई डाउट किसी को? पीछे सिट बाबा, पीछे होमवर्क तो करा नहीं है इसलिए ये सब साफ है, कुछ तो समझ नहीं आना। मैं बता रहा हूं, मैंने कहा था कि गुडविल का क्वेश्चन जो होता है अपने आप में 3 नंबर का क्वेश्चन बन के आता है, और एक फुल फ्लैश क्वेश्चन के अंदर भी गुडविल का क्वेश्चन। अगर आप फुल फ्लैश क्वेश्चन देखिए ना, कई बार उसमें देखा तो गुडविल की कैलकुलेशन भी करवाते हैं और फिर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल भी कराते हैं। मतलब वैल्यूएशन ऑफ गुडविल भी होता है और ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, दोनों चीजें होती हैं। यहां तक कोई डाउट हो तो बताइए। नहीं समझ में आ रहा ना? नहीं आ रहा ना? ये इससे पीछे वाला भी साफ है? अच्छा ठीक है। तो पैसा लेके आया तो कैश टू सीज कैपिटल, प्रीमियम लाता तो टू प्रीमियम फॉर गुडविल भी करता, फिर प्रीमियम फॉर गुडविल आता तो मैं यहाँ प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट करके ए और बी क्रेडिट कर देता। अब प्रीमियम फॉर गुडविल आया ही नहीं। अब वो आया नहीं, लेकिन जिन्होंने सेक्रीफाइस करा वो तो बोलेंगे भाई हमें तो कंपनसेशन चाहिए, वरना भाव सीखो यहाँ से, क्या करना है सिक्योरिटी का, तो पैसे नहीं लाया। तो अकाउंटेंट कहता सर डोंट वरी, वी विल डेबिट सीज कैपिटल। सी को पेनलाइज कर दिया ना, अरे सी को क्रेडिट किया 20,000 से, और क्योंकि सी 5,000 नहीं लेके आया तो सी को डेबिट कर दिया कितने से? 5,000 से। तो अब सी का कंट्रीब्यूशन बिजनेस में कितने का? 15,000 का। हो गया नुकसान उसे। या तो पैसा लाता अपनी कैपिटल बराबर रखता, वरना कैपिटल से कटेगा। तो सी का कैपिटल डेबिट और ए और बी को क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। और बाद में क्वेश्चन कहता है कि ए और प्रीमियम फॉर गुडविल, ये प्रीमियम फॉर गुडविल का बदले में है ये, इसको विड्रॉ कर लिया। लो कर लो विड्रॉ, ए इज डेबिट बी इज डेबिट टू कैश, खत्म। अगर सिर्फ ए विड्रॉ करता तो ए इज कैपिटल टू कैश, सिर्फ बी विड्रॉ करता तो बी इज कैपिटल टू कैश। ए और बी 50-50% करते तो क्या होता? ए इज कैपिटल 1,500 से, बी इज कैपिटल 1,000 से, टू कैश 2,500 से कर दे। मतलब हाँ, मतलब हाँ, लॉटरी लगे हैं तुम्हारी तो किसी पार्टनर को बैठा के। अबे जब एक बार आएगा, क्या मतलब है प्रीमियम फॉर गुडविल? कि एट द टाइम ऑफ एडमिशन यू आर टेकिंग कैपिटल so that the person gets share in profit, share in assets and liabilities, और गुडविल एक बार देने के बाद आने वाले समय तक हमेशा के लिए वो प्रॉफिट का हकदार बनेगा, हमेशा के लिए। ऐसा थोड़ी होता है। तभी तो गुडविल की कैलकुलेशन में 4 साल 5 साल का एवरेज निकालते हैं, वेटेड एवरेज निकालते हैं, सुपर प्रॉफिट, पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। नहीं करते थे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल वाले चैप्टर में, इसलिए तो करते थे वो, कि गुडविल का अमाउंट प्रिसाइजली कैलकुलेट हो। क्योंकि एक बार वसूली करेंगे, ये थोड़ी हर साल बोलेंगे चल भाई अगले साल भी प्रीमियम। फिर वो तो हफ्ता हो गया ना यार, वो तो महीना होता ना, जैसे गुंडे लोग, मवाली लोग लेते हैं फिल्मों में, हफ्ता लेते हैं। अबे तुम पार्टनर हो, वसूली भाई थोड़ा ही हो। यू विल रिकवर मनी वंस, एक बार कैपिटल और एक ही बार प्रीमियम फॉर गुडविल। हाउएवर एडिशनल कैपिटल कैन बी देयर इन द बिजनेस, हो सकता है ना। और एडिशनल कैपिटल कब आती है? कब आती है? जब हम कैपिटल एडजस्टमेंट करते हैं, किसी की कैपिटल कम रह गई, नई के बराबर करना है तो उससे एडिशनल डलवाते हैं ना। और परमानेंट विड्रॉल भी हो सकता है, कब? किसी की कैपिटल पहले ज्यादा थी अब कम आ गई तो उससे विड्रॉ करवा लेते हैं, ये होता है। इन दिस वे वी मूव्स। बोलो ठीक, चलो आगे चलते हैं। अब बड़ा मजेदार क्वेश्चन आया, नीचे एक लाइन लिखी हुई, ध्यान से देखना जरा। इफ द क्वेश्चन इज ऑफ कैपिटल एडजस्टमेंट
and new capital of the firm is to be determined on the basis of new partners capital contribution, then following journal entry will be recorded even if firm following fluctuating method. ये मैं सीधा सीधा टीएस ग्रेवाल के शब्द लिख रहा हूं यहाँ पर। क्यों? वो कहता है कि अगर कैपिटल एडजस्टमेंट का केस नहीं है तो फिर सिर्फ कैपिटल सी का कैपिटल डेबिट करो और ए बी का क्रेडिट कर दो, खत्म। लेकिन अगर कैपिटल एडजस्टमेंट का केस है, जैसे हमने चेंज इन पीएसआर में पढ़ा था, तो वो दिख जाएगा क्वेश्चन में कहाँ कैपिटल एडजस्टमेंट। और मान लो सी की कैपिटल के हिसाब से फर्म की कैपिटल डिसाइड करनी है, तो मान लिया जाए सी कैपिटल लेके आ रहा है 20,000 1/5 शेयर के लिए आ रहा है मान लो लेके, तो 20,000 का रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा, फर्म की कैपिटल 1 लाख फिक्स हो गई। लेकिन अगर आपने 20,000 में से 5,000 माइनस कर दिया तो सी की कैपिटल कितनी रहेगी, 15,000। 15 इंटू 5/1 करूंगा तो क्या होगा, 75,000। ये तो पूरी फर्म की कैपिटल हिल गई। इसलिए उस केस में कैपिटल अकाउंट डेबिट नहीं करते हैं, चाहे फ्लक्चुएटिंग मेथड हो चाहे फिक्स मेथड हो। तो देखिए फर्स्ट एंट्री, देखो नोट्स पे देखो क्या लिखा है, जहां मेरा कर्सर चल रहा है देखिए, जो पिंक पिंक लिखा ना बड़ा बड़ा सा दिख रहा है, इफ द क्वेश्चन ऑफ कैपिटल एडजस्टमेंट, इफ द क्वेश्चन इज ऑफ कैपिटल एडजस्टमेंट, देखो ये वाला पार्ट कहां चला गया भाई, ये वाला पार्ट, ये इफ द क्वेश्चन इज ऑफ कैपिटल एडजस्टमेंट, और अगर नए पार्टनर की कैपिटल के हिसाब से फर्म की कैपिटल डिसाइड होनी है, तो चाहे फ्लक्चुएटिंग मेथड चाहे फिक्स मेथड, आप इस एंट्री को क्या कर देंगे, सीज कैपिटल अकाउंट की जगह सीज करंट करेंगे। देखो बिल्कुल वही कर रखा है नीचे, सिर्फ एक एंट्री पे कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल कर रखी है, सी के कैपिटल डेबिट की जगह सीज करंट डेबिट करा है, और ए और बी क्रेडिट, और अगली एंट्री में ए और बी क्रेडिट डेबिट और सी क्या कैश अकाउंट बैंक अकाउंट क्रेडिट करके आपने मामला निपटा दिया। ठीक है जी, चलो मेरे दोस्तों प्यारे बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 2 तुम्हारा इंतजार कर रहा है, आ गले लग जा बोल के करो इसे, देखते हैं कितने लोग कर पाएंगे इसे। करो, शुरू हो जाओ। हमारे पास है एबीसी पार्टनर से 3-2-1 की रेशो में, नहीं कौन सा एग्जाम्पल कर रहे हैं, 5 ही कर रहे हैं ना, नहीं सेकंड, ओ सेकंड, हाँ एबी थे, एबीसी 3:2:1 की क्वेश्चन ऐसा कर रहे थे हम लोग। और जस्ट होल्ड करिए, मैं जरा सा इसको हटा दूं पहले शेयरिंग से। हाँ जी, एबीसी थे 3:2-1 की रेशो में चले थे, नया पार्टनर डी फॉर डफर आ गया 1/4 शेयर के लिए, और क्या कहता है क्वेश्चन, इट वाज एग्रीड दैट एबीसी विल शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली। तो ये तो बड़ी ओरल सी कैलकुलेशन है, ये 1/4 है, बाकी 4 पार्टनर तो न्यू रेशो 1:1:1 ही होगी। बताओ उन्नति, अलग से निकालने की जरूरत है, न्यू रेशो 1:1:1 होगी, नहीं नहीं, देख बेटा 1 - 1/4 = 3/4, और अब जो ए बी और सी फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली बांट रहे हैं, तो क्या हो जाएगा 1/3 1/3 1/3 इंटू 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 3/4 3/4 3/4। योर आंसर इज व्हाट, 1/4 1/4 1/4 रेशो ए बी सी और डी 1/4 1/4 1/4 1/4, योर रेशो 1:1:1, खत्म। ठीक है, यहां हम लिखते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशो, जो कि क्या बनती है अब, ओल्ड माइनस न्यू बनती है। ए बी सी, सी का ओल्ड शेयर कितना 3/6 2/6 1/6, माइनस क्या करूंगा, माइनस 1/4 1/4 1/4, 12 एलसीएम ले लूं, 2 6 3 3/12, 12 एलसीएम ले लें, 2 4 -3 कितना 1/12, और 12 एलसीएम ले लूं तो कितना हो जाएगा 2 -3 1/12 ब्रैकेट में ऐसा। और प्रीमियम फॉर गुडविल कितना 6,000, तो भाई वैल्यूड गुडविल कितनी बनेगी, वैल्यूड गुडविल 6,000 इंटू कितना 4/1 कर दूंगा, नहीं कर सकता ऐसे, किसके शेयर के हिसाब से, लेट वैल्यूड गुडविल इज एक्स, एक्स का 1/4 इज व्हाट 6, सो व्हाट इज एक्स, सीधा सीधा निकाल सकते हैं कितना 24,000, ये बन गया बेस ऑफ कॉम्पनसेशन। इसको मल्टीप्लाई कर लो इसके साथ, कितना आता है 24,000 24,000 24,000, व्हाट वैल्यू यू विल गेट हियर, 12 दूनी 6,000 यहाँ आ गया, 2,000 यहाँ आ गया,
2000 यहाँ पर आ गया। और वो जो डी फॉर डफर था उसका शेयर कितना है? 6000। 6000 यहाँ आ गया। ठीक है, जिसमें से किसे डेबिट होना है? अब इसको डेबिट होना है, इससे क्रेडिट होना है, इससे क्रेडिट होना है। चलिए पहली एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू किसका कैपिटल? डी कैपिटल। कैपिटल तो ला रहा होगा वो, ये कैपिटल भी नहीं ला रहा। कितने की? 20,000 की। 20,000 की, करेक्ट। पहली एंट्री। डी ब्रॉट इन कैश फॉर कैपिटल, करेक्ट। दूसरी एंट्री, डी प्रीमियम फॉर गुडविल लाया? नहीं लाया, तो क्या करूंगा? उसके कैपिटल को। तो डीज कैपिटल ऑब्लिक करंट डेबिट, और किसको दे दूंगा? रुक जाओ, डी का कैपिटल करंट डेबिट हुआ क्योंकि डी भी पेनलाइज हुआ, लेकिन कितने से? 6000 से। देखो ना, करता था ना मैं यहाँ पर डी, डी का 0 माइनस 1/4, तो कितना हो जाएगा? 1/4 ब्रैकेट में, उसको मल्टीप्लाई करूंगा 24 से, तो कितना हो जाएगा? 6000। ये भी तो आ जाएगा, और ये भी डेबिट होना है। लेकिन क्योंकि पहले वो सी भी गेन कर रहा है ना, और डी भी गेन कर रहा है। पहले डी प्रीमियम पर गुडविल ले आता था, इसलिए उसको डेबिट नहीं करते थे ना, लेकिन अब डी के अकाउंट को डेबिट करेंगे। और अब क्या है? सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी का कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने से? 2000 से। टू किसका कैपिटल अकाउंट? एज कैपिटल, कितने से? टू किसका अकाउंट? बीज कैपिटल, कितने से? 2000 से, करेक्ट। और सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या आपकी है? सेक्रीफाइसिंग रेशो 3:1 है ना। अब मुझे बताइए कि ये जो 20,000 है, सॉरी, अच्छा अगली एंट्री में पैसे निकालने के लिए बोला गया कुछ? हाँ, तो एंट्री नंबर 3, एज कैपिटल डेबिट, बीज कैपिटल डेबिट टू कैश। कितने कितने विड्रॉ कर रहे हैं? ए ने पूरा, यानी कि पूरा 6000, और बी ने 1000, तो टोटल विड्रॉल 7000। चिल, खत्म। अब एक चीज ध्यान रखना जरा, कि ये जो 6000 है, ये ए और बी में किस रेशो में जाएगा? कैसे कैसे जाएगा? और 1500 ऐसे, हाँ है ना। ये लेजर पोस्टिंग करते समय काम आएगा, ठीक है क्या? रुक जा, नहीं, एग्जाम्पल नंबर 2 ना, कहाँ कर रखा है ऐसा? नहीं कर रखा, कहाँ कर रखा है? देखो, तुम्हारे पास नोट्स नहीं है। भाई इसका सॉल्यूशन कहाँ दिख रहा है? हैं, कहाँ दिख रहा है इसका सॉल्यूशन? इसका सॉल्यूशन इस पेज पे जाएगा ना, कहाँ दिख रहा है? इसीलिए तो कहते हैं नोट्स लाया करो अपने पास फिजिकली। और इसका 2000 कैसे जाएगा बताओ? 1500 और 500 लेजर पोस्टिंग में काम आएगा। ऐसा कर लो, ब्रैकेट में कर लो, इसको कर लो ऐसा ब्रैकेट में, इट विल हेल्प यू जब हम लेजर पोस्टिंग करेंगे तो। ऐसा लिख लीजिए, ठीक है। क्लियर है? तो आइए देखें अब आगे। अब अपनी बुक खोलिए जरा फटाफट से एक बार, जस्ट ओपन द बुक। सीधा थैले में बुक पैक है ना, भागने की तैयारी। क्वेश्चन नंबर 33, 34, 31, 32। अच्छा, अगर वो थोड़ा पैसा, जैसे मान लो, अगर वो, देखिए एक और समझना, मान लो उसको 5,000 रुपये लाना था, वो सिर्फ 2,000 लेके आया, तो क्या एंट्री बनेगी? चलो इसको बाद में कर लेंगे, डोंट वरी। आप ना 33, 34 क्वेश्चंस करेंगे।
31 32 कोशिश कर लेना हो जाए, तो नहीं तो कोई कंपल्शन नहीं है। 33 34 क्वेश्चन और इसके रिलेटेड इलस्ट्रेशंस करना, और जो शीट दिए ना आप उसको करने की कोशिश करें, और बैकलॉग पूरा करें। आज कोई बहुत ज्यादा काम नहीं है करने के लिए, बैकलॉग पूरा करें अपना। बैकलॉग मतलब चेंज इन पीएसआर और एडमिशन। जैसे एडमिशन के बड़े वाले क्वेश्चन पूरे हो गए, शुरू हो गए करने, और आप उसको नहीं संभाल पाए, तो फिर आप फिर गए अच्छे से पानी के अंदर, फिर बर्बाद हो जाओगे। दैट्स ऑल फॉर